हेलो बच्चों, एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव पर। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज से बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, लगातार क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी तक हमने जो भी लेक्चर में पढ़ाया है आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई हैं। आपको मैंने बताया कि कौन सा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, ये पहचान करना। मैंने आपको बताया 150 रूल, कब हम वैल्यू डिसाइड करते हैं कि 100 होगा, कब 50 होगा। हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। आज से ही हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन हम करते जाएंगे। क्वेश्चन में जितने भी रूल बनते हैं, सारे रूल को हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन करेंगे, जितने भी रूल्स बनेंगे, सारे क्वेश्चन में हम बताते जाएंगे और आपको नोट करना है। क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको सारे रूल्स बताने वाले हैं। तो अभी आज की क्लास में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन है। इस लेक्चर में आपको ये पहला क्वेश्चन दे रहे हैं हम। ये है आपका स्टेटमेंट, इसको हम कहते हैं कथन। अब कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी हैं, कुछ बच्चे अंग्रेजी मीडियम वाले भी हैं। कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर आप इंग्लिश में जो क्वेश्चन लिखते हैं उसको हिंदी में भी लिखिए। तो मेरे भाई आपके लिए मैं बता दूं, ये जो मैंने लिखा है आपके लिए लिखा है, ठीक है। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी हैं, तो ये मैंने आपके लिए लिखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में सिखाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगर हिंदी में होगा तब कैसे करेंगे, क्वेश्चन अगर अंग्रेज़ी में होगा तब कैसे करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, उनके लिए भी हम हिंदी में सॉल्व करके दिखाएंगे। कुछ बच्चे अंग्रेजी मीडियम वाले हैं, उनके लिए भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो हम हिंदी मीडियम वालों के लिए हम हिंदी में भी कैसे सॉल्व करते हैं उसको सॉल्व करके दिखाएंगे, अंग्रेजी में कैसे सॉल्व करते हैं हम उसको दिखाएंगे। अगर हम आपको बता दें तो हिंदी और अंग्रेजी में अगर आप सिलॉक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी मायने नहीं रखता है। क्वेश्चन आपका अंग्रेजी में हो चाहे क्वेश्चन आपका हिंदी में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो अंग्रेजी में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस आपको रूल लगाने हैं, ठीक है। आपको रूल कितना क्लियर है, स्पष्ट है, रूल पता होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सॉल्व करेंगे। बाकी इसके बाद हमारी क्लास में सारे क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश तो हिंदी से भी आसान है, इंग्लिश जो है हिंदी से भी आसान है, ठीक है। अब देखिए, ऑल मैंगोज़ और एप्पल, सभी आम सेब हैं, और वही चीज़ तो मैंने हिंदी में लिखा है, सभी आम सेब हैं। जब हम वैल्यू डिसाइड करेंगे मैंगो की, वही आम यहाँ पर लिखा है, आम की वैल्यू डिसाइड करेंगे। तो हिंदी और अंग्रेजी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे क्वेश्चन आपका इंग्लिश में हो चाहे क्वेश्चन आपका हिंदी में हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। रूल आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि रूल वास्तव में क्या है, एकदम क्लियर रूल आपके दिमाग में होने चाहिए। बाकी क्वेश्चन आपका हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो एक देखिएगा, आपके ये जो है स्टेटमेंट है, यहाँ पर देखा आपने पहले क्वेश्चन में स्टेटमेंट एक है, कंक्लूजन बहुत सारे हैं। अभी हम लोग करने वाले हैं एक स्टेटमेंट की प्रैक्टिस। मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि स्टेटमेंट एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, स्टेटमेंट बहुत सारे हो सकते हैं। तो अभी हम सिंगल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सिंगल स्टेटमेंट है, उस सिंगल स्टेटमेंट से ये जो कंक्लूजन दिया गया है, कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है, हम वो निकालेंगे, ठीक है। अभी हम सिंगल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करेंगे, फिर डबल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करेंगे, फिर ट्रिपल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टेटमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं। अभी हम सिंगल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि स्टेटमेंट एक हो सकता है, स्टेटमेंट दो हो सकता है, स्टेटमेंट तीन हो सकता है, बहुत सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं। अभी हम सिंगल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करेंगे। स्टेटमेंट एक है, कंक्लूजन बहुत सारे हैं। अब इस स्टेटमेंट से कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है, हम वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम 100% ट्रू रिजल्ट निकालना सीखेंगे, 100% ट्रू कंक्लूजन निकालना सीखेंगे। तो इस स्टेटमेंट से हम 100% कितने निष्कर्ष 100% निकाले जा सकते हैं, हम वो सारे कंक्लूजन चेक करने वाले हैं। इस स्टेटमेंट के माध्यम से जितने भी कंक्लूजन हैं, हम सभी को चेक करने वाले हैं, कौन सा कंक्लूजन, कौन सा निष्कर्ष 100% ट्रू है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले स्टेटमेंट इसमें एक है, कंक्लूजन बहुत सारे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो हमने देखा कि ये जो स्टेटमेंट है, ऑल मैंगोज़ और एप्पल्स,
ऑल मैंगोज़ और एप्पल। तो आपने देखा कि सर स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, ये जो स्टेटमेंट है आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका पॉजिटिव है, ऑल मैंगोज़ और एप्पल, ये जो स्टेटमेंट है आपका पॉजिटिव है। ऑल एप्पल्स आर मैंगोज़, सभी के सभी जो एप्पल हैं वो मैंगो हैं। ये जो कंक्लूज़न है आपका पॉजिटिव है। सम एप्पल्स आर मैंगोज़, ये जो कंक्लूज़न है आपका पॉजिटिव है। ये जो कंक्लूज़न है आपका पॉजिटिव है। सम मैंगोज़ और एप्पल्स, कुछ मैंगो एप्पल हैं, ये जो आपका कंक्लूज़न है आपका पॉजिटिव है। नो मैंगो इज़ एप्पल, कोई भी मैंगो एप्पल नहीं है, ये जो आपका कंक्लूज़न है वो निगेटिव है। नो एप्पल इज़ मैंगोज़, कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है, ये जो आपका कंक्लूज़न है निगेटिव है। सम मैंगोज़ और नॉट एप्पल, ये भी कंक्लूज़न निगेटिव है। सम एप्पल्स और नॉट मैंगोज़, ये भी आपका कंक्लूज़न निगेटिव है। तो मेरे भाई सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपके एग्ज़ाम में स्टेटमेंट होगा, कंक्लूज़न होगा। स्टेटमेंट एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, बहुत सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में केवल एक स्टेटमेंट दिया गया है, कंक्लूज़न बहुत सारे हैं। हमें इसी स्टेटमेंट के आधार पे पता करने हैं कि कौन सा कंक्लूज़न 100% ट्रू है, कौन सा कंक्लूज़न 100% फॉल्स है, किस कंक्लूज़न में पॉसिबिलिटी है, हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 100% ट्रू रिज़ल्ट निकालना, 100% ट्रू कंक्लूज़न पहचानना। तो मेरे भाई ये जो स्टेटमेंट है आपका पॉजिटिव है, और जो कंक्लूज़न है, कुछ कंक्लूज़न पॉजिटिव हैं, कुछ कंक्लूज़न नेगेटिव हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेटमेंट को पहचानना है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बाकी जो कंक्लूज़न है उसकी पहचान करेंगी कि कितने कंक्लूज़न पॉजिटिव हैं, कितने कंक्लूज़न नेगेटिव हैं, पहले ये डिसाइड करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट एंड कंक्लूज़न को डिसाइड करेंगे, कौन सा स्टेटमेंट पॉजिटिव व नेगेटिव है, कौन सा कंक्लूज़न पॉजिटिव या नेगेटिव है, इसकी हम पहचान करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला काम यही हमने किया। हमने क्या किया, स्टेटमेंट पॉजिटिव था, ये जो बाकी कंक्लूज़न है पॉजिटिव थे, कुछ कंक्लूज़न नेगेटिव थे। तो सबसे पहला काम कंक्लूज़न को पहचानना, स्टेटमेंट को पहचानना कि कितने स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, कितने कंक्लूज़न पॉजिटिव या नेगेटिव हैं, इसकी पहचान करना। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये कंक्लूज़न पॉजिटिव था। सम एप्पल्स और मैंगोज, ये जो कंक्लूज़न था पॉजिटिव था। सम मैंगोज और एप्पल्स, ये स्टेटमेंट, ये जो कंक्लूज़न था पॉजिटिव था। नो मैंगोज इज़ एप्पल, ये जो कंक्लूज़न था नेगेटिव था। नो एप्पल इज़ मैंगोज नेगेटिव था। सम मैंगोज और नॉट एप्पल, ये नेगेटिव था। सम एप्पल्स और नॉट मैंगोज, ये है आपका नेगेटिव कंक्लूज़न। तो पहले हमने डिसाइड कर लिया। अब आपको हम एक रूल बताना चाहते हैं। जब भी आप कभी स्टेटमेंट एंड कंक्लूज़न के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो पॉजिटिव ही सही माना जाएगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूज़न के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे तो पहला रूल है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूज़न ही सही माना जाता है। यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन ही सही माना जाता है, ठीक है। यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ऑल मैंगोज और एप्पल्स, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला ही आपका निष्कर्ष सही माना जाएगा। ऑल मैंगोज और एप्पल्स, ये आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव कंक्लूजन ही सही माना जाएगा। इफ़ योर स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। इफ़ योर स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव देन कंक्लूज़न मस्ट बी पॉजिटिव। यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो जो भी कंक्लूज़न होंगे वो पॉजिटिव ही सही माने जाएंगे, नेगेटिव कंक्लूज़न कभी सही नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपने देखा कि ऑल मैंगोज और एप्पल्स स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ही निष्कर्ष सही हो सकता है, नेगेटिव वाला निष्कर्ष कभी सही नहीं हो सकता, पहला रूल है। तो यहाँ पर मैंने देखा ऑल मैंगोज और एप्पल्स स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो बाकी जितने भी कंक्लूज़न हैं नेगेटिव वाले तो सही नहीं हो सकते, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूज़न ही सही माना जाता है, नेगेटिव वाला कंक्लूज़न सही नहीं होता है। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इफ़ योर स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव देन कंक्लूज़न मस्ट बी पॉजिटिव। यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो कंक्लूज़न 100% पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव कंक्लूज़न कभी भी सही नहीं होता है। यहाँ पर आपने देखा कि ऑल मैंगोज और एप्पल्स, ये आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है
तो पॉजिटिव ही निष्कर्ष सही माना जाएगा। जो निगेटिव निष्कर्ष हैं, जो निगेटिव कंक्लूजन हैं, वो सही नहीं होते हैं। तो मेरे भाई आपने देखा कि ऑल मैंगोज और एप्पल्स, ये जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है, ये जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही निष्कर्ष सही होगा। जो निष्कर्ष नेगेटिव है, जो कंक्लूजन नेगेटिव है, वो तो सही हो ही नहीं सकता। नो एप्पल्स इज मैंगोज नेगेटिव है, इसलिए गलत है। सम मैंगोज और नॉट एप्पल्स, कुछ आम सेब नहीं है, ये आपका नेगेटिव है, इसलिए गलत है। सम एप्पल्स और नॉट मैंगोज, ये आपका नेगेटिव है, इसलिए गलत है। क्यों? क्योंकि पहला मैंने आपको रूल बताया, यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकल सकता। इफ़ योर स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। नेगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होता है। यदि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कंक्लूजन ही सही होता है। इफ़ योर स्टेटमेंट इज़ नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। यदि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव होता है तो नेगेटिव ही निष्कर्ष सही माना जाता है। इफ़ योर स्टेटमेंट इज़ नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही निष्कर्ष सही माना जाएगा, नेगेटिव वाला निष्कर्ष सही नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि इस क्वेश्चन में ये जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है और जो भी नेगेटिव कंक्लूजन होंगे वो गलत होते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट जब पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव निष्कर्ष ही सही माना जाता है। तो जितने नेगेटिव कंक्लूजन होंगे सारे गलत होंगे। तो हमने देखते ही आपके 4 जो कंक्लूजन हैं काट दिया, हमने देखते ही 4 कंक्लूजन काट दिया। क्यों? क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, ये जो कंक्लूजन है ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है ना। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन तो गलत होगा ना। तो यहाँ पर स्टेटमेंट पॉजिटिव था, नेगेटिव वाला कंक्लूजन गलत होगा। अब यहाँ पर जो 3 बचे हैं, क्या? ऑल एप्पल्स और मैंगोज, सम एप्पल्स और मैंगोज, सम मैंगोज और एप्पल्स, ये 3 कंक्लूजन ही सही हो सकते हैं। अब हम इनको चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया? पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसकी पहचान किया। कंक्लूजन आपका कितने पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है, इसकी पहचान किया आपने। फिर इसके बाद अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ही कंक्लूजन सही होगा, नेगेटिव वाला कंक्लूजन नहीं सही हो सकता, इसलिए आपने देखते ही इसको गलत कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम वैल्यू डिसाइड करेंगे। मैंने आपको वैल्यू डिसाइड करना बताया था पिछली क्लासेस में। अगर आप देखे होंगे पिछले पुराने लेक्चर को, यदि आप पुराने लेक्चर को देखे होंगे तो हम आपको वैल्यू डिसाइड करना सिखाए हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम वैल्यू डिसाइड करेंगे। और मैंने आपको पिछले लेक्चर वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे वैल्यू डिसाइड करते हैं। भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंगो की यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर ऑल है इसलिए मैंगो जो सब्जेक्ट है इसकी वैल्यू 100 है। एप्पल एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी? यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 लिखते हैं। ठीक है। ये जो आपका कंक्लूजन है यहाँ पर एप्पल की वैल्यू 100 होगी, क्योंकि ऑल जानकारी पूरी है। जब स्टेटमेंट में जानकारी पूरी होती है तो जो सब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 100 होती है। ये जो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या लिखते हैं? 50 लिखते हैं। जो स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 लिखते हैं। सम एप्पल्स और मैंगोज, यहाँ पर एप्पल की वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे सर यहाँ पर एप्पल की वैल्यू 50 होगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं सम जानकारी अधूरी है, और जहाँ पर जानकारी अधूरी होती है वहाँ पर एप्पल यानी सब्जेक्ट की वैल्यू हम 50 लिखते हैं। याद रखिएगा, जहाँ जहाँ सम होगा वहाँ 100% सब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी, जहाँ जहाँ ऑल होगा वहाँ पर 100% सब्जेक्ट की वैल्यू 100 होगी। कन्फर्म है, जहाँ ऑल होगा वहाँ पे सब्जेक्ट की वैल्यू 100, जहाँ पर सम होगा वहाँ पर सब्जेक्ट की वैल्यू 50 लिखते हैं। अब हम यहाँ पर मैंगो की वैल्यू क्या लिखें? ये जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है, जो स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू 50 लिखते हैं। सम मैंगोज और एप्पल्स, यहाँ पर सम मैंगोज और एप्पल्स में मैंगो की वैल्यू 50, क्योंकि सम आया है। जहाँ जहाँ सम होगा उसके साथ सब्जेक्ट की वैल्यू हम 50 लिखते हैं। तो मैंगोज़ में हो गया 50, मैंगो के लिए जो वैल्यू है 50 होती है। एप्पल के लिए स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो एप्पल की वैल्यू होगी 50। ठीक है। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू 50 होती है। आपने वैल्यू डिसाइड कर लिया। सबसे पहला काम स्टेटमेंट को पहचानना पॉजिटिव है या नेगेटिव, कंक्लूजन को पहचानना पॉजिटिव है या नेगेटिव। फिर इसके बाद हम वैल्यू डिसाइड करते हैं। जानकारी पूरी है तो यहाँ पर 100, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, जानकारी पूरी है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 100। यहाँ पर
स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, यहाँ पर जानकारी अधूरी है, एप्पल की वैल्यू 50, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, यहाँ पर सम मैंगोज और एप्पल्स में जानकारी अधूरी है, मैंगो की वैल्यू 50, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। हमने वैल्यू डिसाइड कर लिया, दूसरा काम भी हो गया वैल्यू डिसाइड करना। अब हमने आपको बताया था, यदि आपने बहुत ही ध्यान से अगर हमारे लेक्चर को देखा होगा तो हमने आपको बताया था, अब ये दूसरा रूल है, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि यदि आपके पास 100 रुपये है, यदि आपके पास 100 रुपये है तो उससे 50 रुपये खर्चा करके आप 50 रुपये लौटा सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास 50 रुपये है तो क्या कभी 50 रुपये खर्चा करके 50 रुपये वापस कर सकते हैं? क्या यदि आपके पास 100 रुपये है उससे 50 रुपये खर्चा करके 50 रुपये आप वापस कर सकते हैं? लेकिन यदि आपके पास 50 रुपये है और आप 50 रुपये खर्चा करके क्या 100 लौटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर एक रूल और बन जाता है, यदि आपके पास 100 रुपये है, यदि आपके पास 100 रुपये है और आप 50 रुपये खर्चा करके आप 50 रुपये लौटा सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास 50 रुपये है तो आप 50 रुपये खर्चा करके कभी भी 100 रुपये नहीं लौटा सकते। ठीक है, ये आपका दूसरा रूल है। तो ध्यान रखिएगा कि 100 से 50 निकलता है, मतलब यदि आपके पास 100 रुपये है तो 50 रुपये खर्चा कर सकते हैं और 50 लौटा भी सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास 50 रुपये है तो 50 रुपये खर्चा करके 50 रुपये वापस नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, 100 से 50 संभव है लेकिन 50 से 100 नहीं संभव है। 100 से 50 संभव है लेकिन 50 से 100 नहीं संभव है। इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में जो मैंगो की वैल्यू है, स्टेटमेंट में मैंगो की वैल्यू 100 है, स्टेटमेंट में मैंगो की वैल्यू 100 है, जो कंक्लूजन है इसमें मैंगो की वैल्यू 50 है। तो यदि स्टेटमेंट में मैंगो की वैल्यू 100 है, कंक्लूजन में मैंगो की वैल्यू 50 है, 100 से 50 संभव है ना, क्योंकि यदि आपके पास 100 रुपये है तो 50 रुपये खर्चा कर सकते हैं, इसलिए मैंगो की वैल्यू 50 यहाँ पर संभव है। अब हम एप्पल की वैल्यू देखेंगे, एप्पल की वैल्यू यहाँ पर 50 है, यहाँ पर एप्पल की वैल्यू 100 है। तो मुझे आप बताइए क्या 50 से 100 रुपये संभव है? यदि आपके पास 50 रुपये हैं तो क्या यहाँ पर 100 संभव है? 50 से 100 तो संभव नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर एप्पल की वैल्यू 50 है, यहाँ पर एप्पल की वैल्यू 100 है, जो कि संभव ही नहीं, इसलिए गलत है। ठीक है ना, 100 से 50 तो संभव है लेकिन एप्पल की वैल्यू यहाँ पर 50 है, यहाँ पर एप्पल की वैल्यू 100 है, 50 से कभी 100 संभव हो ही नहीं सकता, इसलिए पहला कंक्लूजन गलत है। ठीक है, अब हम दूसरे कंक्लूजन को देखते हैं। यहाँ पर एप्पल की वैल्यू 50 है तो 50 से 50 संभव है, मैंगो की वैल्यू 100 है, 100 से 50 संभव है। इसका मतलब दूसरा जो कंक्लूजन है 100% ट्रू है ना। एप्पल की वैल्यू 50 है, यहाँ पर एप्पल की वैल्यू 50 से संभव है, यहाँ पर मैंगो की वैल्यू 100 है, यहाँ पर मैंगो की वैल्यू 50 है। तो इसका मतलब 100 से 50 संभव है, यानी कि दूसरा कंक्लूजन सही है। ठीक है, तीसरे कंक्लूजन की जब हम बात करते हैं, ये जो आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव था ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पर मैंगो की वैल्यू 100 है, यहाँ पर मैंगो की वैल्यू 50 है। स्टेटमेंट में मैंगो की वैल्यू 100 है, निष्कर्ष में मैंगो की वैल्यू 50 है, तो 100 से 50 तो संभव है ना। एप्पल की वैल्यू 50 है, यहाँ पर एप्पल की वैल्यू 100 है, तो 50 से 50 भी संभव है, 100 से 50 भी संभव है, इसलिए तीसरा भी सही है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा कंक्लूजन 100% ट्रू है, बाकी सभी के सभी जो निष्कर्ष हैं, बाकी सभी कंक्लूजन गलत हैं। ठीक है, तो ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, आंसर क्या होगा? ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। आपके एग्जाम में ऑप्शन होता है ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकेंड फॉलो, ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलो, नन फॉलोज, ऑल फॉलोज। ठीक है, केवल पहला अनुसरण करता है, केवल दूसरा अनुसरण करता है, चौथा और पांचवा अनुसरण करता है, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, सभी अनुसरण करते हैं। हिंदी में ऐसे होता है। तो आपने क्या देखा कि दूसरा और तीसरा कंक्लूजन 100% ट्रू है। इस प्रकार से हम निष्कर्ष को देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष 100% ट्रू है। अब आपको कुछ समझ में आया होगा कि हम बार बार इस चीज़ पर प्रेस क्यों डालते थे कि कौन सा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कौन सा स्टेटमेंट नेगेटिव है, किस स्टेटमेंट पे वैल्यू हम 50 रखते हैं, किस स्टेटमेंट पे हम वैल्यू 100 लिखते हैं, कब हम वैल्यू 100 लिखते हैं, कब वैल्यू हम 50 लिखते हैं। हम बार बार इस चीज़ पर क्यों प्रेस डालते थे, बार बार हम आपको क्यों बताते थे? क्योंकि वही बेसिक है।
अब हम सारे क्वेश्चन 150 रूल से करने वाले हैं और क्वेश्चन देखते ही हो जाता है, क्योंकि आपने देखा सर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही निष्कर्ष सही होगा, नेगेटिव निष्कर्ष तो सही होगा ही नहीं। आपने 4 देखते ही काट दिया, क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट तो पॉजिटिव था। तो अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही निष्कर्ष सही माना जाता है, नेगेटिव निष्कर्ष सही नहीं हो सकता। इफ़ योर स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव, यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जो निगेटिव कंक्लूजन है वो सही नहीं हो सकता, वनली पॉजिटिव कंक्लूजन ही सही होता है। तो यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इफ़ योर स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है? तो कंक्लूजन आपका पॉजिटिव ही सही माना जाएगा। अब मेरे कुछ भाई हैं जो हिंदी मीडियम वाले हैं, जिनको लगता है कि नहीं हिंदी उनको ज़्यादा समझ में आती है, तो ये कुछ उनके लिए हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, ठीक है? जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है उनके लिए मैंने हिंदी में भी लिखा है, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन को अंग्रेजी और हिंदी में कराएंगे। इसके बाद जितने भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं हम इंग्लिश में ही करने वाले हैं, क्योंकि हिंदी से ज़्यादा आसान है इंग्लिश, ठीक है ना? तो अभी आपको लगता है कि नहीं इंग्लिश कठिन है, बहुत आसान है, लेकिन आपको हम हिंदी में भी समझा देते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर क्या है? कथन है, निष्कर्ष है। ये आपका कथन है, ये आपका निष्कर्ष है, ठीक है? ये आपका एक कथन है। यहाँ पर कथन क्या है? सभी आम सेब हैं। कथन है सभी आम सेब हैं। तो हमने क्या देखा कि सभी आम सेब हैं, ये जो कथन है आपका पॉजिटिव है। निष्कर्ष बाकी सभी निष्कर्ष हैं, सभी सेब आम हैं, ये जो निष्कर्ष है आपका पॉजिटिव है। कुछ सेब आम है, ये जो निष्कर्ष है आपका पॉजिटिव है। कुछ आम सेब हैं, ये जो निष्कर्ष है आपका पॉजिटिव है। कोई आम सेब नहीं है, ये जो निष्कर्ष है आपका नेगेटिव है। कोई सेब आम नहीं है, ये जो निष्कर्ष आपका नेगेटिव है। कुछ आम सेब नहीं हैं, ये जो निष्कर्ष है आपका नेगेटिव है। कुछ सेब आम नहीं हैं, ये जो निष्कर्ष है आपका नेगेटिव है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? स्टेटमेंट और कंक्लूजन को पहचानना है कि कितने स्टेटमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव हैं, कितने कंक्लूजन पॉजिटिव या नेगेटिव हैं, उनकी पहचान करना। जब आप इनकी पहचान कर लेते हैं आपको वैल्यू डिसाइड करना है, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव जो कंक्लूजन होते हैं वो गलत होते हैं। अगर आपका कथन पॉजिटिव है तो जितने भी नेगेटिव कंक्लूजन होंगे वो गलत होते हैं। कोई आम सेब नहीं है, कोई सेब आम नहीं है, कुछ आम सेब नहीं है, कुछ सेब आम नहीं है। यहाँ पे जो कथन है वो पॉजिटिव है, तो जितने भी नेगेटिव निष्कर्ष हैं वो सारे गलत होते हैं। यहाँ पे जो कथन है पॉजिटिव है, जितने भी नेगेटिव निष्कर्ष होंगे सारे गलत होंगे, क्योंकि पॉजिटिव कथन से पॉजिटिव ही निष्कर्ष निकलता है, नेगेटिव निष्कर्ष तो निकल ही नहीं सकता, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? अब हम वैल्यू डिसाइड करेंगे। भाई यहाँ पर आम की वैल्यू क्या होगी? आम की वैल्यू 100 होगी। क्यों? क्योंकि जानकारी पूरी है, आम की जो जानकारी है 100% है। सभी आम सेब हैं तो आम की वैल्यू हो गई 100। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 है ना? सभी सेब आम हैं, यहाँ पर जानकारी पूरी है, सेब की वैल्यू 100। आम एक ऑब्जेक्ट है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट पे ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। ये जो स्टेटमेंट है आपका पॉजिटिव है लेकिन जानकारी कम है, जब जानकारी कम होता है तो सब्जेक्ट की वैल्यू 50। यहाँ पर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। कुछ आम सेब हैं, यहाँ पर जानकारी अधूरी है तो इसकी वैल्यू 50। स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50। तो आपको देखना है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है ये चेक करना, फिर इसके बाद वैल्यू डिसाइड करना। जहाँ जहाँ सभी होगा वहाँ पर सब्जेक्ट की वैल्यू 100, जहाँ पर कुछ होगा वहाँ पर सब्जेक्ट की वैल्यू 50। स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, स्टेटमेंट यदि नेगेटिव होगा तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। सारे जो स्टेटमेंट हैं, ये जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है, सारे जो निष्कर्ष हैं ये बाकी जो बचे हुए सभी पॉजिटिव हैं, तो सभी में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 लिखा हमने। इस तरह से हमने वैल्यू डिसाइड कर लिया एक बार में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है स्टेटमेंट में आम की वैल्यू क्या है। स्टेटमेंट में आम की वैल्यू 100 है और कंक्लूजन में आम की वैल्यू 50 है। तो अब आपको चेक करना है कि स्टेटमेंट में 100 है, निष्कर्ष में 50 है, तो क्या 100 से 50 संभव है? आप कहेंगे जी हाँ सर 100 से 50 तो संभव है। अब हम सेब की वैल्यू देखेंगे। सेब की वैल्यू यहाँ पर 50 है, यहाँ पर सेब की वैल्यू 100 है, यहाँ पर सेब की वैल्यू 50 स्टेटमेंट में, और निष्कर्ष में सेब की वैल्यू क्या है? 100 है, जो कि संभव ही नहीं। क्या कभी 50 से संभव है क्या 100? 50 से 100 संभव है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, इसलिए ये गलत है, ठीक है? इसलिए पहला जो निष्कर्ष है वो गलत है। निष्कर्ष में सेब जो स्टेटमेंट जो कथन है
जो कथन है उसमें सेब की वैल्यू 50 है, दूसरा जो निष्कर्ष है उसमें सेब की वैल्यू 50 है, तो 50 से तो 50 संभव है। और यहाँ पर जो कथन है उसमें आम की वैल्यू 100 है, और यहाँ पर जो निष्कर्ष है आम की वैल्यू 50 है, तो क्या 100 से 50 संभव है? आप बोलेंगे हाँ सर, सेब की वैल्यू 50 है, यहाँ पर सेब की वैल्यू 50 से संभव है, इसलिए दूसरा जो कंक्लूजन है वो सही है। ठीक है, इसलिए दूसरा जो निष्कर्ष है वो सही है। यहाँ पर आम की वैल्यू 100 है, कथन में आम की वैल्यू 100 है, यहाँ पर जो निष्कर्ष है उसकी वैल्यू 50 है। यहाँ पर कथन की वैल्यू 100 है, यहाँ पर निष्कर्ष की वैल्यू 50 है, 100 से 50 संभव है। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, जो कथन है उसकी वैल्यू 50 है, और निष्कर्ष में जो सेब की वैल्यू है 50 है, तो 100 से 50 भी संभव है, 50 से 50 भी संभव है, इसलिए तीसरा जो कंक्लूजन है ये भी सही है, तीसरा निष्कर्ष भी सही है। तो आपने देखा हिंदी और अंग्रेजी में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, या आप इंग्लिश में करिए सॉल्व या हिंदी में सॉल्व करिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, बस ये इंग्लिश पे है, ये हिंदी में है, बाकी तरीका सॉल्व करने का वही है। ठीक है, आपने क्या देखा कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव वाला ही सही माना जाता है, निगेटिव वाला जो कंक्लूजन है वो सही नहीं माना जाता है। यदि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो निगेटिव कंक्लूजन ही सही माना जाएगा, पॉजिटिव कंक्लूजन कभी सही नहीं माना जा सकता है। ठीक है, गलत होता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, वैल्यू डिसाइड करेंगे। स्टेटमेंट में आप वैल्यू डिसाइड करेंगे, कंक्लूजन में वैल्यू डिसाइड करेंगे। किसकी वैल्यू क्या होगी? जानकारी पूरी होगी तो उसकी वैल्यू 100 लिखेंगे, जानकारी अधूरी होगी तो हम उसकी वैल्यू 50 लिखेंगे। स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। तो ये सारे क्वेश्चन 100 और 50 रूल से हो जाएंगे, एक बार में देखते ही आप कर लेंगे। किसी भी डायग्राम को बनाने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे तुरंत सॉल्व कर लेंगे। आपको क्या करना है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला ही सही होगा। तो अब आपको समझ में आया कि वास्तव में ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि हम आपको इतने दिन से इस चीज़ को बार बार फोकस करते थे कि कब स्टेटमेंट कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा निष्कर्ष नेगेटिव है, आपको पहचान करना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। हम आपको क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन में जो भी रूल बताएंगे आप नोट करते चलिएगा, कैसे सॉल्व करना है वो सारे तरीके हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन को देखते ही होने वाला है, क्वेश्चन को देखते ही आंसर दे देंगे आप, किसी भी डायग्राम को बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बताइए आपने क्या किया, ये जो स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव था तो निगेटिव कंक्लूजन आपने देखते ही काट दिया कि सर ये तो होगा ही नहीं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन को पहचानना है कि कौन सा स्टेटमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव है, कौन सा कंक्लूजन पॉजिटिव या नेगेटिव है, इसकी पहचान करना। अगर आप ये कर लेंगे फिर हम देखेंगे कि जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव कंक्लूजन ही सही माना जाएगा, यदि स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कंक्लूजन ही सही माना जाएगा, बाकी जो कंक्लूजन होंगे वो गलत होंगे। ठीक है, इसके बाद हम वैल्यू डिसाइड करेंगे। इसके बाद हम क्या किया, वैल्यू डिसाइड करेंगे, फिर हम स्टेटमेंट से तुलना करेंगे। यदि वैल्यू 100 होगी, यदि स्टेटमेंट में वैल्यू 100 होगी तो 100 से 100 संभव है, 100 से 50 भी संभव है। अगर आपका स्टेटमेंट में 50 है तो 50 से 50 संभव है, लेकिन 50 से कभी 100 संभव नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से करने वाले हैं हम सारे क्वेश्चन को। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।